जरा तसव्वुर करें, एक ऐसा तंग समंदरी रास्ता जो पूरी दुनिया की मईशत की लाइफलाइन हो, और अचानक वहां हर तरफ खतरे की घंटियां बजने लगें। आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं वो मई 2026 में अबनाए हुर्मुज़ के इसी सनसनीखेज और पेचीदा बहरान के गिर्द घूमता है। ये कोई आम सी खबर नहीं है, बल्कि एक ऐसा जियोपॉलिटिकल और मुआशी तूफान है जिसकी लहरें पूरी दुनिया तक पहुंच रही हैं। इस तफसीली जायजे में हम मुस्तनद हवालों और फैक्ट्स की बुनियाद पर इस पूरे मामले की एक एक तय को बड़ी बारीकी से खोलेंगे ताकि ये समझ सकें कि आखिर वहां ग्राउंड पर चल क्या रहा है। तो इस पूरे हंगामे को आसानी से समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। पहले हम इस महसूर आबनाए के ज़मीनी हकायक देखेंगे, फिर तारीख में जाकर टैंकर वॉर की बाज़गश्त सुनेंगे, उसके बाद आबी गुज़रगाह को हथियार बनाने की हिकमत अमली को समझेंगे, फिर इसकी माशी कीमत का हिसाब लगाएंगे और आखिर में देखेंगे कि दुनिया इस पर क्या रद्द अमल दे रही है। चलें सीधा पहले हिस्से की तरफ चलते हैं, यानी महसूर आबना। इस वक्त ग्राउंड पर वाकई क्या हंगामी सूरत हाल है। अब देखें, सिक्योरिटी रिपोर्ट्स जो तस्वीर कशी कर रही हैं वो वाकई परेशान कुन है। ये सिर्फ हवाई बातें नहीं हैं, बल्कि बाकायदा ऑफिशियल मैरीटाइम अपडेट्स हैं जो साफ बता रही हैं कि इस वक्त एक इंतहाई अहम समुद्री गुज़रगाह किस तरह एक फ़आल ख़तरे की जद में आ चुकी है। मामूल की तिजारती सरगर्मियां तकरीबन मफलूज होकर रह गई हैं। उसकी शिद्दत का अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं कि अबनाए हुर्मुज़ को आलमी तिजारत की शहरग कहा जाता है। ज़रा एक लम्हे के लिए सोचिए, दुनिया के तेल और तवानाई की सप्लाई का एक बहुत बहुत बड़ा हिस्सा इस एक तंग से रास्ते से गुजरता है। अगर इस रास्ते में ज़रा सी भी रुकावट आती है तो उसके झटके पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट्स में महसूस किए जाते हैं। और इस वक्त वहां जो कुछ हो रहा है वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। हम बात कर रहे हैं अदनूक के जहाज़ों पर बराह रास्त ड्रोन हमलों की। हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट तस्वीर में फुजेरा के ऑयल टैंक से उठते काले धुएं के बड़े बड़े बादल बिल्कुल साफ नजर आ रहे हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि बहरी जहाज़ों के जीपीएस और नेविगेशन सिस्टम्स में इतनी शदीद मुदाखलत की जा रही है कि समंदर के बीचों बीच जदीद तरीन जहाज़ भी बिल्कुल अंधे होकर रह गए हैं। अब आते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, यानी टैंकर वॉर की बाज़गश्त। अगर हम थोड़ा सा तारीख के औराक पलटें तो पता चलता है कि इन पानियों ने पहले भी बिल्कुल ऐसी ही तबाही देखी हुई है। अगर आप 1981 से 1988 वाली टैंकर वॉर के आदादोशुमार पे नज़र डालें तो एक हौलनाक खाका जहन में बनता है। इस दौर में सैकड़ों जहाज़ों पर हमले हुए, 100 से ज़्यादा मल्लाह मारे गए और 3 करोड़ टन से ज़्यादा तिजारती सामान तबाह हो गया था। इससे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि जब ये समंदर मैदान जंग बनते हैं तो तबाही का लेवल क्या होता है। और बदकिस्मती देखिए, आज 2026 में हमें वही सब दोबारा देखने को मिल रहा है। जदीद तिजारती जहाज़ उन्हीं पानियों में फिर से निशाना बन रहे हैं। मिसाल के तौर पर मुसफ़्फ़र 2 नामी टग बोट पर 2 मिसाइल दागे गए, जिसमें 4 जानें गईं। इसी तरह दूसरे जहाज़ों पर भी प्रोजेक्टाइल हिट हुए, आग लगी और अमले को अपनी जान बचाने के लिए समंदर में जहाज़ छोड़ने पड़ गए। हूबहू वही पुरानी तारीख दोहराई जा रही है। यहां से हम अपने तीसरे हिस्से में दाखिल होते हैं, आबी गुज़रगाह को हथियार बनाना। हम जरा माइक्रो लेवल पर जाकर देखेंगे कि इन समंदरी रास्तों को आखिर कैसे ब्लॉक किया जा रहा है। ये एक बहुत ही तशवीशनाक पेशरफ्त है। हुआ यह है कि लार्क जजीरे के शुमाल में आइलैंड गेट के नाम से एक नया ट्रांजिट कॉरिडोर बना दिया गया है। इसे आप ऐसे समझें जैसे एक फ्री इंटरनेशनल हाईवे पर अचानक किसी ने अपना टोल प्लाजा खड़ा कर दिया हो। और टोल टैक्स कितना है? तकरीबन 20 लाख अमरीकी डॉलर। जी हां, जहाज़ों को वहां से गुजरने के लिए यह भारी भरकम फीस देनी पड़ रही है। लेकिन कहानी सिर्फ पैसों की नहीं है। इस समुद्री नाकाबंदी के पीछे बहुत बड़े सियासी मुतालिबात भी जुड़े हुए हैं। जैसे कि ये शर्त रखी जा रही है कि मुस्तकबिल में तेल की तिजारत को अमेरिकी डॉलर के बजाय चीनी करेंसी यानी युआन में किया जाए। तो आप साफ देख सकते हैं कि ये महज समंदर का झगड़ा नहीं है, बल्कि आलमी बिसात पर एक बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल चाल है। तो इस सारी सूरत हाल का नतीजा क्या निकल रहा है? यही हमारा चौथा हिस्सा है, तनाज़े की मुआशी कीमत, जो दरअसल हम सबको मुतासिर कर रही है। $100 फी बैरल खाम तेल की कीमतें इस हिस्से से ऊपर जा चुकी हैं और मजबूती से वहीं रुकी हुई हैं। और ये बिल्कुल कोई इत्तफाक नहीं है। जब तक समुद्री जहाज़ों के रास्ते बंद रहेंगे और किसी भी किस्म की सिफारती पेशरफ्त नहीं होगी, मार्केट पर यह ज़बरदस्त दबाव यूं ही बरकरार रहेगा। और ये जो नंबर आप देख रहे हैं, 8 गुना, ये कोई मामूली हिंसा नहीं है। जंग शुरू होने से पहले जहाज़ों की इंश्योरेंस जितनी हुआ करती थी, अब इसमें 8 गुना तक होशरुबा इजाफा हो चुका है। इसको थोड़ा और आसान करके समझते हैं। पहले जो वॉर रिस्क प्रीमियम था वो जहाज़ की कुल कीमत का 0.1% से भी कम होता था।
हत्ता के बहीरा अहमद के बहरान में भी ये बमुश्किल 1% तक गया था, लेकिन अब खलीज फॉरेस्ट में ये शरह 2.5% तक जा पहुंची है। ये इतनी बड़ी रकम है जिसने पूरी शिपिंग इंडस्ट्री की कमर तोड़कर रख दी है। और मसला सिर्फ और सिर्फ पैसों का नहीं है। इस वक्त तकरीबन 40 डिवाहिक लॉन्ग रेंज टैंकर्स खलीज फार्स में फंसे हुए खड़े हैं। आखिर क्यों? क्योंकि मालिकान अपने अमले की जान किसी सूरत खतरे में नहीं डालना चाहते। इन रुकावटों ने तेल दरामद करने वालों को इस हद तक मजबूर कर दिया है कि वो अब अमेरिका और इंडिया के मुतबादिल रास्ते तलाश कर रहे हैं। जरा इस एक मिसाल पर गौर कीजिएगा। एक खाम तेल से लदे टैंकर पर $75 लाख का इंश्योरेंस प्रीमियम लगा दिया गया, जबकि उस जहाज ने अपना माल पहुंचाकर जो कुल मुनाफा कमाना था वो सिर्फ $65 लाख था। अब आप खुद बताएं, जिस बिजनेस में इंश्योरेंस की कीमत ही आपके मुनाफे से ज्यादा हो जाए, वो कारोबार मुकम्मल तौर पर रुकने के सिवा और क्या कर सकता है? बिल्कुल, हालात संगीन हैं, लेकिन दुनिया हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठी। आइए अपने 5वें और आखिरी हिस्से में देखते हैं कि बैनुल अक़वामी बरादरी इस बहरान को संभालने के लिए आखिर कर क्या रही है। ये टाइमलाइन देखिए, एक ही वक्त में कैसी हलचल मची हुई है। एक तरफ मुत्तहिदा अरब इमारात ओपेक से निकल रहा है, तो दूसरी तरफ ओपेक प्लस तेल की पैदावार बढ़ाने के ऐलानात कर रहा है। इधर वाशिंगटन की तरफ से फंसे हुए जहाज़ों को महफूज रास्ता देने की ऑफर्स हो रही हैं और साथ ही IMO के हंगामी इजलास मुसलसल चल रहे हैं। हर फरीक इस सूरत हाल को डिफ्यूज करने की सरतोड़ कोशिश कर रहा है। सिफारती सतह पर तो ये रिस्पॉन्स वाकई तारीखी है। बैनुल अक़वामी मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन की तारीख में पहली बार रिकॉर्ड 115 ममालिक ने मिलकर एक करारदाद मंजूर की है। इसमें बैनुल अक़वामी कानून की पासदारी और ख़तरे में घिरे हुए अमले को निकालने के लिए महफूज रास्ते बनाने का ज़बरदस्त मुतालबा किया गया है। ये पूरी दुनिया की मुश्तरका तशवीश का एक बहुत बड़ा सबूत है। इन तमाम वाक़यात के दौरान हम कोशिश कर रहे हैं कि हक़ाइक़ आप तक बिल्कुल गैर जानिबदाराना अंदाज में पहुँचें। ये डाटा और ये सूरत हाल दरअसल एक इंतहाई पेचीदा तातुल को दिखा रही हैं, जहां एक तरफ मिलिट्री फोर्सेस हैं और दूसरी तरफ सिफारती करारदादें, और ये दोनों मिलकर इस खित्ते को किसी तरह मुस्तहकम करने की एक मायूसकुन मगर इंतहाई ज़रूरी कोशिश कर रही हैं। तो इस पूरे तफसीली जायजे के बाद जो सवाल हमारे जहनों में गूंजता है वो ये है कि अगर दुनिया की सबसे अहम माशी शहरग यूं ही मुसलसल जंग और सियासत का गढ़ बनी रही, तो आलमी सतह पर तवानाई के इस्तेहकाम और माशी तहफ़्फ़ुज़ की ये जो एक उम्मीद है वो आखिर कब तक कायम रह सकेगी? ये एक ऐसा सवाल है जो यकीनन हम सबको संजीदगी से सोचने पर मजबूर करता है।